हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 3 जून 2026। एक्चुअली आज वीडियो इसलिए लेट आ रही है, मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, आपको आवाज़ से लग भी रही होगी। थोड़ा सा जुकाम, थोड़ा सा बुखार है इस वजह से, राइट। तो आज की द हिंदू की वोकैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ डेली ही एसएससी के लिए हिंदू की वोकैब डिस्कस करते हैं। ये जो हिंदू की वोकैब है, हालांकि ये सब में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है क्योंकि वोकैब है और हिंदू न्यूज़पेपर की है, तो एसएससी में भी काम आएगी आपको, बैंकिंग में भी काम आएगी आपको, सीयूईटी में भी काम आएगी आपको। वोकैब तो हर जगह काम आती है, राइट। तो आज का जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज़ फ्रेंटिकली। फ्रेंटिकली का मतलब होता है जल्दबाजी में, घबराहट में कोई चीज़ करना, डेस्पिरेटली कोई चीज़ करना, पैनिक में कोई चीज़ करना, दैट इज कॉल्ड फ्रेंटिकली। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो। शी सर्च्ड फ्रेंटिकली फॉर हिज मिसिंग फोन। उसका फ़ोन गुम गया था और वो इतनी घबराहट में इधर उधर ढूंढ रही थी कि कहाँ गया, किसने निकाल लिया। इस तरीके से वर्ड फ्रेंटिकली यूज होता है। द मदर कॉल्ड हर चाइल्ड फ्रेंटिकली आफ्टर लूजिंग साइट ऑफ हिम। मतलब उसकी माँ की नज़रों से हट गया उसका बच्चा, इधर उधर हो गया, तो वो ढूंढ रही है उसको, कहाँ गया, और बहुत घबराहट में ढूंढ रही है भाई, राइट। तो फ्रेंटिकली इस सेंस में यूज़ होता है। देखो, अब मेमोरी ट्रिक की बात करते हैं कि भाई हम डेली इतने वर्ड्स पढ़ते, हमें याद कैसे रहेंगे। देखो, फ्रेंटिक को ऐसे अज्यूम करो, फियर प्लस पैनिक, फ्रेंटिक। फियर प्लस पैनिक, फ्रेंटिक। इमेजिन करो कि तुमने अपना एडमिट कार्ड खो दिया एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले, एसएससी एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले। कितनी घबराहट होने लगेगी कि यार अब क्या करूं, कैसे निकलवा के लाऊं, आसपास कोई शॉप तो होगी ना। तो फियर प्लस पैनिक, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेंटिक, राइट। तो इस तरीके से आपको ये वर्ड फ्रेंटिक याद रखना है। इसके सिनोनियम देख लेते हैं। डेस्पिरेटली, हिस्टेरिकली, feverishly, wildly, panically, agitatedly। एंटोनियम्स देख लेते हैं। calmly, composedly, patiently, peacefully, relaxedly, राइट। कॉमनली ये वर्ड कैसे यूज होता है, देखो। सर्च फ्रेंटिकली, कुछ फोन वगैरह गुम गया, वो घबराहट में ढूंढ रही है। लुक फ्रेंटिकली, लाइक बच्चा इधर उधर हो गया तो वो देख रही है घबराहट में। वेव फ्रेंटिकली, आप घबराहट में ऐसे हाथ ऊपर कर रहे हो कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। ट्राई फ्रेंटिकली, राइट। कॉल फ्रेंटिकली, घबराहट में कॉल किया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। तो इस तरीके से ये वर्ड यूज होता है मोस्टली। अब देखो, इसकी वर्ड फैमिली देखते हैं। वर्ड फैमिली देखने से क्या होता है ना कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना, वो हमें बहुत अच्छे से समझ आने लगता है कि कोई भी वर्ड कैसे एडवर्ब की तरह यूज़ होता है, कैसे नाउन की तरह यूज़ होता है, कैसे एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। और डेली की प्रैक्टिस हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। फ्रेंटिक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है पैनिक्ड। फ्रेंटिकली एडवर्ब है और इसका मतलब होता है पैनिक मैनर के अंदर, राइट। और फ्रेंटिकनेस नाउन है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज आयरेट। आयरेट, आयरेट का मतलब होता है एक्सट्रीमली एंग्री या फ्यूरियस, बहुत गुस्से में होना, दैट इज कॉल्ड आयरेट। इस वर्ड की मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ कि हम ये वर्ड याद कैसे रखेंगे। आयरेट, द आयरेट कस्टमर डिमांडेड अ रिफंड। द कोच वॉज आयरेट आफ्टर द टीम्स पुअर परफॉर्मेंस। टीम ने बहुत गंदा परफॉर्म किया तो भाई कोच तो गुस्सा होगा ही ना, राइट। मेमोरी ट्रिक देखते हैं। देखो, आई रेट को ऐसे सोचो, आई रेट दिस प्रोडक्ट 0, आई रेट दिस प्रोडक्ट 0 स्टार। मतलब कितने गुस्से में हो के आपने डायरेक्टली बोल दिया आई रेट दिस प्रोडक्ट 0 स्टार, राइट। तो आप इतने गुस्से में चिल्ला रहे हो कि भाई मेरे को तो प्रोडक्ट ही पसंद नहीं आया, मैं तो इसको 0 स्टार रेटिंग दूंगा। तो आई रेट मतलब बहुत गुस्से में होना। मतलब एक दुकानदार के पास आप गए, उसने कहा कि साहब ये लेके जाओ, बहुत अच्छा है, ऐसे वैसे, मतलब वो अपनी मार्केटिंग तो बढ़िया कर ही लेते हैं, आपको भी पता है। तो उन्होंने एक बार क्या किया ना, मेरे पिताजी को हायर का एसी दे दिया। हालांकि हायर का एसी उतना बढ़िया है नहीं ना, उतना बढ़िया काम कर रहा। तो अब उनको गुस्सा आ रहा है कि क्या ही प्रोडक्ट दे दिया, आई रेट दिस प्रोडक्ट 0। तो इस तरीके से ये वर्ड आई रेट याद रखा जा सकता है। 2 से 3 बार सोचना, आराम से याद रह जाएगा आपको। एटमोलॉजी की बात करते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से, आयरेट। ये जो वर्ड आयरेट है, ये आयरेटस से निकला हुआ वर्ड है जिसका मतलब होता है एंग्री।
और ये आयरा से निकला हुआ वर्ड है, उसका मतलब भी एंगर या रैथ होता है। और इसी रूट वर्ड से आयरा स्किबल भी निकला है, इजीली एंगर्ड, और आयरे भी निकला है एंगर। रूट वर्ड पढ़ने से जैसे कि आयरा स्किबल आ गया तो आप एग्जाम में आइडिया लगा पाते कि आयरा से हमने कुछ एंगर पढ़ा हुआ है तो कुछ एंगर रिलेटेड होगा चीज़ें, और ये एलिमिनेशन ऑप्शन में बहुत हेल्प करेंगी आपको, बिलीव मी गाइस, एटिमोलॉजी। और किसी चीज़ का ओरिजिन पढ़ने से वो चीज़ हमें ज़्यादा दिन तक दिमाग में रहती है कि ये आई कैसे चलन में, इसलिए मैं एटिमोलॉजी डेली ही डिस्कस करती हूँ, राइट। सिनोनियम्स देख लेते हैं। फ्यूरियस, अनरेग्ड, एंग्री, इंसेंस्ड, इन्फ्यूरिएटेड, रैथफुल। एंटोनियम्स देख लेते हैं। काम, प्लीज्ड, डिलाइटेड, कंटेंट, कंपोज्ड। अब देखो कॉमन एसएससी कलेक्शंस देखते हैं कि एसएससी में वर्ड कैसे आता है। जैसे आइरेट कस्टमर, आइरेट पैसेंजर्स। सही बात है, ट्रेन में कितने गुस्सा होने वाले पैसेंजर बैठे रहते, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते, ये आपको बहुत पसंद आएगा। आइरेट पेरेंट्स, आइरेट प्रोटेस्टर्स, आइरेट रेस्पॉन्स। अब देखो ये जो वर्ड आइरेट है ये मोस्टली 3 प्रोपोजिशंस के साथ ज़्यादा आता है। कौन कौन सी? एट आएगा ही, तुम किसी पर तो गुस्सा होगे तो एट। अबाउट, किसी चीज़ को लेकर के गुस्सा होगे। ओवर, किसी के ऊपर गुस्सा होगे, ओवर समथिंग, राइट। तो बेसिकली ये जो वर्ड आइरेट है ये एट, अबाउट और ओवर के साथ ज़्यादा आता है। शी वॉज आइरेट अबाउट द डिले, ही बिकेम आइरेट ओवर द डिसीजन, द मैनेजर्स वॉज आइरेट एट द मिस्टेक, राइट। आइरेट ऑन गलत हो जाएगा, आइरेट फॉर गलत हो जाएगा। हालांकि सेंस ठीक देगा एग्जाम में, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आइरेट के साथ ना ऑन यूज होता है ना फॉर यूज होता है, राइट। वर आइरेट ऑन द कैंसिलेशन ऑफ द फ्लाइट, गुस्सा हो गए एकदम कि फ्लाइट कैंसिल हो गई, लेकिन ऑन नहीं लगेगा, अबाउट लगेगा। द पैसेंजर्स वर आइरेट अबाउट द कैंसिलेशन ऑफ द फ्लाइट। नेक्स्ट वर्ड इज एक्वेंटेड। एक्वेंटेड का मतलब होता है फेमिलियर विद समवन और समथिंग। किसी चीज़ के साथ फेमिलियर हो, पता है आपको उस चीज़ के बारे में, दैट इज कॉल्ड एक्वेंटेड। हैविंग नॉलेज ऑफ और नोइंग समवन स्लाइटली, किसी को थोड़ा सा जान लेना एक्वेंटेड कहलाता है। जान पहचान होना एक्वेंटेड कहलाता है, राइट। किसी चीज़ का पता होना, किसी चीज़ से अवगत होना एक्वेंटेड कहलाता है। आई एम वेल एक्वेंटेड विद द एसएससी एग्जाम पैटर्न्स, मुझे अच्छे से पता है कि एसएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, उन क्वेश्चंस का आंसर किस वे में करना है। शी इज़ एक्वेंटेड विद द रूल्स ऑफ द कॉम्पिटिशन, उसको कॉम्पिटिशन के रूल्स अच्छे से पता है। देखो ये वर्ड एक्वेंटेड आया कहाँ से है? बेसिकली एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड एक्वाइंटर से आया है। एक्वाइंटर, एक्वाइंटर का मतलब होता है टू मेक नोन, या फिर मतलब पहचानना किसी को, दैट इज कॉल्ड एक्वाइंटर। और यही एक लेटिन वर्ड कॉग्निटस से निकला हुआ वर्ड है, कॉग्निटस, जिसका मतलब होता है कॉग्निशन या रिकॉग्नाइज करना। कॉग्निशन या रिकॉग्नाइज करना एक्वेंटेड कहलाता है। तो इसका कोर आइडिया हुआ करता मेड नोन टू यू या फेमिलियर विद, राइट। अब देखो हम ये इंपॉर्टेंट एसएससी कलेक्शंस क्यों बता रही हूँ मैं आपको, इससे पता है क्या होगा? एक्वेंटेड के बाद जो भी लगा होगा वो आप 3 से 4 बार देखोगे, आपको पता लग जाएगा कि भाई ये वर्ड क्या प्रीपोजिशन या नाउन ले रहा है डायरेक्ट, या कौन सी प्रीपोजिशन ले रहा है, राइट। जैसे एक्वेंटेड विद द सब्जेक्ट, एक्वेंटेड विद फैक्ट्स, एक्वेंटेड विद रूल्स, बिकेम एक्वेंटेड विद, वेल एक्वेंटेड विद। तो हमने इन सब को पढ़ के क्या पहचाना कि जो ये वर्ड एक्वेंटेड है ये विद ले रहा है अपने साथ, विद प्रीपोजिशन लेता है हमेशा। तो हमें ये चीज़ समझ आ चुकी कि एक्वेंटेड के साथ हमेशा विद लगता है। जैसे आई एम एक्वेंटेड विद हिम, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। शी इज़ एक्वेंटेड विद द प्रोसीजर, राइट। एक्वेंटेड के साथ टू कभी नहीं लगेगा, अबाउट कभी नहीं लगेगा। और एसएससी में ये वाला प्रीपोजिशन ट्रैप बहुत कॉमन पूछा जाता है एरर स्पॉटिंग में, ये आपको पता ही होना चाहिए कि एक्वेंटेड के साथ विद लगता है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज आइडल। आइडल का मतलब होता है इनएक्टिव, डूइंग नथिंग, नॉट वर्किंग, अनऑक्यूपाइड, आइडल कहलाता है।
मतलब बेकार बैठी हुई चीज़ आइडल कहलाती है। बेफालतू में बैठे हो, कुछ काम कर ही नहीं रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड आइडल। आइडल कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई मशीन भी हो सकती है, मनी भी हो सकती है, मतलब बेकार में पड़े पैसे हैं, कुछ काम आ ही नहीं रहे, लैंड भी हो सकती है। तो ये आइडल जो वर्ड है ये सब के लिए यूज़ होता है मोस्टली। एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेट आइडल वाइल अदर्स वर्कड, वो खाली बैठा था, बाकी सब काम कर रहे थे। द मशीन्स रिमेन्ड आइडल ड्यू टू पावर कट, मतलब पावर कट हो रखी है, लाइट आ नहीं रही, तो मशीन कोई काम में नहीं आ रही मशीन, राइट। मेमोरी ट्रिक देखते हैं। देखो, आइडल, IDLE, आइडल, आई डू लिटिल एवरीडे, मैं बहुत थोड़ा सा करता हूँ भाई हर दिन। आई डू लिटिल एवरीडे, मतलब काम तो बहुत ही कम करता हूँ, लेजीनेस ज़्यादा है मेरे अंदर, राइट। आई डू लिटिल एवरीडे, ये तो इसीलिए याद रहेगा आपको। तो आइडल का मतलब होता है इनएक्टिव होना। इसके सिनोनियम देख लेते हैं। इनएक्टिव, अनऑक्यूपाइड, डोरमेंट, लेजी, लिथार्जिक, स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है स्लो होना, स्लो। एंटोनियम्स देख लेते हैं। एक्टिव, बिजी, इंडस्ट्रियस, एंगेज्ड, प्रोडक्टिव। अब देखो, ये जो वर्ड आइडल है इसके साथ बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स यूज होती हैं और कॉमनली एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। जैसे आइडल अवे, वेस्ट टाइम लेजीली। आइडल अवे का मतलब होता है मतलब आलस में आके टाइम खराब करना, दैट इज कॉल्ड आइडल अवे। एग्जाम्पल, ही आइडल्ड अवे द इवनिंग ऑन सोशल मीडिया, पूरी शाम खराब कर दी सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते करते। तो आइडल अवे का मतलब होता है वेस्ट टाइम लेजीली। आइडल अराउंड, अबाउट का मतलब होता है इधर उधर घूमना फालतू में, मतलब टाइम पास करते हुए। वंडर और स्पेंड टाइम डूइंग नथिंग, इधर उधर घूमना, अराउंड, आइडल अराउंड, राइट। द बॉयज वर आइडलिंग अराउंड द प्ले ग्राउंड। इसकी तीसरी फ्रेजल वर्ब है सिट आइडल, मतलब इनएक्टिव बैठे रहना, ये तो इजीली आप समझ ही जाओगे। वी कांट सिट आइडल ड्यूरिंग अ क्राइसिस, राइट। और ये जो वर्ड आइडल है ये नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज होता है आइडल थ्रेट, मतलब बेफालतू की धमकी दे रहा है, कुछ हानि जानी है नहीं उसकी धमकी में। अ थ्रेट नॉट मीन टू बी कैरिड आउट, एक ऐसी थ्रेट जिसको मतलब परसिक्यूट ही नहीं किया जाएगा, राइट। एग्जाम्पल की बात करते हैं। हिज वार्निंग टर्न्ड आउट टू बी एन आइडल थ्रेट। आई होप आज के वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे। सॉरी गाइस, थोड़ी सी लेट हो गई, मेरी तबीयत डाउन चल रही है इस वजह से। थैंक यू सो मच।